The wealthiest man, Bernard Arnault, saw $11.2 billion wiped out of his fortune in a single day. आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, एलन मस्क से छिन गया नंबर 1 का ताज। अब दुनिया Jeff Bezos' rocket company Blue Origin suffered its first launch failure after liftoff on Monday. This is the first major failure. And an unpleasant dark side. A recent report claims that the country will lose 6,500 millionaires. Person in the world and the richest in Asia, according to Forbes. But by Thursday, not only had ranking slipped to 60th richest person in the world and the richest in Asia, according to Forbes. But by Thursday, not the richest person in 90% of the businesses that start in a year are bound to be failed. हमारे मानने या ना मानने से कोई भी फैक्ट बदल नहीं जाता। हम माने या ना माने, लेकिन ये बात फैक्ट है कि दुनिया में 90% बिजनेसेस और स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। केवल इंडिया में ही नहीं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जैसे यूएसए, यूरोप, यहाँ पर भी 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं टॉप 10 रीजंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके कारण मैक्सिमम बिजनेसेस फेल होते हैं। एलन मस्क वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट मैन में आते हैं। फोर्ब्स मैगजीन में, जिनका नेम ऑलमोस्ट एवरी ईयर पब्लिश होता है, उन्होंने भी अपने स्टार्टिंग ईयर में Zip2 और X.com जैसे फेलियर्स का सामना किया है। एलन मस्क जैसे ही कुछ और बिजनेस ओनर्स जो अभी तो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स है, लेकिन उन्होंने भी अपनी स्टार्टिंग जर्नी में फेलियर्स को एक्सपीरियंस किया है। एग्जाम्पल होवार्ड शुल्ट्ज, फाउंडर ऑफ स्टारबक्स, अकियो मोरिटा, फाउंडर ऑफ सोनी कॉरपोरेशन, कॉर्नल हार्लैंड सैंडर्स, फाउंडर ऑफ KFC, स्टीव जॉब्स, जिन्हें शायद कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, उन्होंने भी अपनी स्टार्टिंग जर्नी में फेलियर्स का सामना किया है। टॉप 10 रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ एनी बिजनेस। नंबर 1, लैक ऑफ मार्केट डिमांड। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चल सके कि क्या मार्केट में उस प्रोडक्ट की नीड भी है या नहीं, हमारा प्रोडक्ट मार्केट नीड से मैच हो रहा है या नहीं, क्या इस प्रोडक्ट के लिए लोग मनी स्पेंड करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। नंबर 2, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Effective financial management is the most crucial thing for any business. क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क ने भी टेस्ला की इनिशियल डेज में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस किया था। Therefore, it is very necessary that you allocate your money after the overall analysis of pros and cons of a business. And you must also start your business with as much as low cost you can, because at first you have to see the responses of customer. नंबर 3, इनएफेक्टिव प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। एक वेल डिफाइंड बिजनेस प्लान बनाना ज़रूरी है जिसमें फ्यूचर की मार्केट ट्रेंड्स, रिस्क, सभी चीज़ें एंटिसिपेटेड हो। विदाउट क्लियर डायरेक्शन एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, बिजनेसेस में स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। आज के टाइम में जहाँ इतना कंपटीशन है, इस कंपटीशन में एक यूनिक प्रोडक्ट दे पाना या एक यूनिक सर्विस दे पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आज कॉन्स्टेंटली लोगों की प्रेफरेंसेस, मार्केट ट्रेंड्स, फैशन, हर चीज़ बदल रही है। और अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी सर्विस या प्रोडक्ट्स को इनोवेट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। Number 4, poor leadership and management. A strong leadership and effective management are the backbones of a successful business. अगर लीडर ही अच्छा नहीं होगा तो वो एम्प्लॉयज़ के बीच यूनिटी कैसे रख पाएगा, कैसे उन्हें मोटिवेट कर पाएगा, उसकी डिसीजन पावर कैसे अच्छी होगी। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स, fostering a positive work culture and effective division of power are essential for growth. Number 6, operational issues. Constantly good quality products and services on time दे पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि अगर आप एक दिन भी डिले हो गए तो मार्केट में कोई दूसरा ट्रेंड आ जाता है या कस्टमर्स शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे में कंस्टेंटली इनोवेट करना और ऑन टाइम प्रोडक्ट दे पाना विद सेम क्वालिटी थोड़ा चैलेंजिंग है।
नंबर 7, इनसफिशिएंट मार्केटिंग एंड सेल्स। अभी तो लोगों का माइंडसेट फिर भी बहुत बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। और विदाउट मार्केटिंग यू कैन नॉट जनरेट सेल्स इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एंड विदाउट सेल्स यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा और यूनिक भी है और आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आप सेल्स जनरेट नहीं कर सकते। और क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर्स का अटेंशन ग्रैब करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो बिना मार्केटिंग के आप एक ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते। नंबर 8, फेलियर टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट। आज के टाइम में 50% बिजनेसेस का फेल होने का यही कारण है कि वो बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ बदल नहीं पाते हैं, कंज्यूमर्स की कंस्टेंटली चेंजिंग डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, embrace innovation and be open to change to stay ahead of the curve. Number 9, legal and regulatory issues. Compliance with laws and regulations is essential for a business sustainability. अगर लॉ का वायलेशन होगा तो हो सकता है कि कस्टमर केस कर दे या फिर गवर्नमेंट ही आपको पकड़ ले, और अगर एक बार रेपुटेशन डैमेज हो गई तो फिर से बिल्ड करने में बहुत समय लग जाता है। नंबर 10, एक्सटर्नल फैक्टर्स। हर चीज़ अगर हमारे कंट्रोल में ही होती तो क्यों बिजनेसेस फेल होते। बहुत बार गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज, नेचुरल डिजास्टर्स एंड अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक पैंडेमिक्स एक सीरियस डैमेज कर सकते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल हम सब देख चुके हैं, कोरोना वायरस। Now we have come to the end of this video. I have shared the top 10 important reasons behind the failure of any business. But every business is different and therefore it has its own different needs, market, target and audience. We have to take care of many more such factors which can affect our business. हम इस चैनल पर कंस्टेंटली बिजनेस, फाइनेंस और स्टार्टअप से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं, और अगर आप भी इन तीनों फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर